फोटोग्राफर्स से निवेदन है कि वो बैठ जाएं। जैसे जैसे ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आप फिर आके फोटो ले लेना, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि फ्लैश बीच में ना करें क्योंकि कोई नजर नहीं आ रहा पीछे। और एक और चीज, ये जो स्मोक है उसको ऑफ कर दीजिए प्लीज। इन लोग का फ्लैश चलेगा तो फिर इनको कोई फोटो नहीं मिलेंगे। ओके, फर्स्ट कितना सोच सबसे पहले तो आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने बहुत बड़े बड़े स्टार्स, चंकी पांडे साहब, साजिद फराद हमारे डायरेक्टर, मुकेश देशमुख, बोमन ईरानी साहब, अभिषेक बच्चन साहब हमारे प्रोड्यूसर, साजिद नडियाडवाला जिन्होंने हमारा घर बार चलाया है, सबका घर बार। तो अब यही कहूंगा कि किसी को कुछ पूछना है, पहले तो काफी वक्त हो चुका है। आई एम श्योर आप लोग सबने कुछ खाया पिया है कि नहीं? हाँ, खाया है कि नहीं? कब से रुके ना, फ्लाइट 8 बजे से रुके। सर खाया है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं खाओगे कुछ? क्या पिज्जा? हाँ भाई, और पास्ता बेटे। हाँ भाई, पिज्जा है, पिज्जा को खा लो। पिज्जा ला दो भाई। कहाँ है पिज्जा वाले? कम कम कम। तो खाते खाते फिर बात करेंगे, ठीक है ना? और कसम है जो नहीं खाएगा। ये पिज्जा कुछ 4 महीने पहले बना था। अरे ऊपर हमको नहीं बांटना है। दिस इज अ वेरी कैजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। खा पी के मजे करके हंसते खेलते वापस घर जाएंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? सर पूछिए। मुझे पूछना है पहले। सर एक आई वांट टू आस्क। I want to फ्लैश ask. मत करो ना भैया। No, but I want to ask. अभी पिज्जा खिलाया ना। I want to ask you. Why have we not got pizza? Why are you the only one eating pizza? पिज्जा No brotherly love. फिल्म की एक भी हीरोइन नहीं है आज की इसमें, क्यों? हाँ, एक मायामी में है, एक न्यूयॉर्क में है और एक ऑस्ट्रेलिया। उनको इस फिल्म के बाद बहुत सारी फिल्में मिल गई, वो ऑलरेडी चले गए हैं। अक्षय, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। दिस इज हियर, राइट हियर। अक्षय, आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाते हो, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन भी देती है, स्टेज पे परफॉर्मेंसेस करते हो सर, लेकिन फिर भी आपको कभी अवार्ड नहीं मिलता। इसके पीछे का राज क्या है सर? व्हाट इज इट? अवार्ड कभी नहीं मिलता है। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं, अवार्ड नहीं मिला, रिवॉर्ड ही सही, कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि आपको भी दुख उतना ही हुआ होगा जितना मुझे होता है, एंड आई एम श्योर कि, लेकिन एक दिन आएगा, मुझे जरूर मिलेगा अवार्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। ये मेरे को इतनी गंभीर चीजें पता नहीं। अवार्ड मिलना और रिकग्निशन मिलने में क्या फर्क है? क्या अंतर है? नहीं, टुडेस वर्ल्ड या आज के दौर में कुछ भी मिले तो ठीक है यार। अवार्ड मिले तो रिकग्निशन मिल जाता है, और अगर रिकग्निशन मिले तो फिर पैसा मिलता है। तो जो भी मिले तो अच्छा है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारी किसी के समझ में आया ये, बिकॉज अवार्ड और रिकग्निशन में क्या अंतर है, ये तो कोई अंतर नहीं है, दोनों में रिकग्निशन तो है ही है, और अवार्ड में रिकग्निशन है और रिकग्निशन में अवार्ड है। समझ में नहीं आया मेरे भाई। आपको नहीं लगता कि आज के दौर में जो अवार्ड फंक्शन में जो अवार्ड्स मिलते हैं वो कुछ पहले से ही निर्धारित किए जाते हैं? हाँ, मैं 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, बिना लिफाफे खोले मैंने देखा सामने कौन बैठा है, उसको दे दिया। हाँ, तो बस ये मैं आपसे पूछ रहा था, अवार्ड मिलने और रिकॉग्निशन मिलने में अंतर बस यही हो गया डार्लिंग, इतना भी मजे मत। थैंक यू सर।
क्या मन कर रहा है? इस अगर वो तीनों लौट आए तो फिर ठीक है, अच्छा है. It all depends on them when they'll come back. There is no need for heroines. ये 3 heroes and chunky woman are काफी. No, no, ऐसा नहीं है. We all need heroines. We all need heroines. ऐसा means it's basically a teamwork. We need directors, we need writers, we need heroines. ऐसा कुछ नहीं है. So we all need each other, and because if you see part 3 also, it is because of the heroines we are in love with them later on, and that is why the whole script gets complete. So I wouldn't say that it's not because of the heroine. How do you manage to strike a balance between doing serious films like Airlift, Baby, and at the same time making people laugh with Houseful 3? Nothing. I like the scripts and I just go ahead with it, and it's. I don't think it's anybody can do it. If I can do it, and you remember it, when I came in the industry, I was called a furniture when I used to act. So if I can do it, anybody can do it. Hi Akshay, over here, straight. First of all, congratulations. Oh, thank you. My question, Airlift did 100 crores at the box office. Now Houseful 3 is on the verge of doing 100 crores. So are you expecting a hat trick of 100 crore as well with Rustam? I have no idea, darling. I hope so, and because we made a good film, Rustam also, and I hope people like it. So, keeping the kind of product we have made, I think so. It should do it. I hope so. Akshay sir. Yeah. Yeah. Like sir, I've been following your movies for the past 2-3 years very closely. You have chosen films like Baby, Airlift, Gabbar is Back, all very strong storyline movies. And now you have chosen Houseful 3, sir, and your next is Rustam. And the first look is also very good. So, sir, how do you choose your scripts and how do you strike a balance between... So, don't you think so? That's the same question he also asked. It's the same question, sir. My focus is on script choosing. Yeah, I obviously, I'll answer it again, no problem. But I choose the script, I like the script, and that's why I go ahead with it. I don't believe that I should keep myself in only one space. I can do a lot of things, and whether it's comedy, or whether it's black humor, or whether it's drama, thriller, action. So I just need to keep on reinventing myself, and that's the way an actor can live and increase his shelf life, and that's it. अक्षय, मेरा सवाल सेंसर बोर्ड. अक्षय, अक्षय अभिषेक कि भैया पिछली बार इन्होंने वो कॉमेडी के बारे में बोला था, यही है वो. नहीं मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ. हाँ यही है. आए भी नहीं नाचने के लिए पिछली बार. हाँ नहीं आए. अच्छा, अक्षय, अभिषेक, रितेश, सभी से सवाल है कि सेंसर बोर्ड की बात की अक्षय ने. हर कोई आज उड़ता पंजाब की बात कर रहा है, विवाद हुआ है उस पर, पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है. कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई. सब लोग कह रहे हैं कि इस तरह से कट्स नहीं दिए जाने चाहिए अगर ए सर्टिफिकेट मिलता है. तो आप लोगों की राय क्या है? अगर सर हम लोग भी खड़े ही हैं. जी, मैं यही कहूंगा कि इसका जवाब चंकी पांडे साहब देंगे, क्योंकि इनको प्रहलाद जी ने फर्स्ट फिल्म इनकी थी. आग इन्होंने बनाई थी. हाँ जी, प्रहलाद जी मेरे गॉडफादर है. उन्होंने मुझे जन्म दिया इस फिल्म इंडस्ट्री में. आजकल बहुत लोग मुझे फोन करते हैं उनके बारे में. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. उड़ता पंजाब का जो सवाल है, मैंने पिक्चर देखी नहीं है, लेकिन उड़ता तो तोते उड़ते हैं यार. पंजाब कहाँ से उड़ता है? बट आई डोंट नो, मैं कुछ बता नहीं सकता उनके बारे में. सो आई एम गोइंग बैक. हाय साजिद सर. एक सेकेंड, लेट देम रिएक्ट. अक्षय, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कहा ना, आपको यही जवाब दे सकते हैं, क्यों हम तो नहीं दे सकते, क्यों यही जवाब देंगे अभिषेक. और मुझे इतना पता है कि बस अभी शायद अभी पता नहीं कब रिलीज हो रही है. आपको पता है कब रिलीज होने वाली है? नेक्स्ट वीक रिलीज है, लेकिन शायद पोस्टपोन करनी पड़े फिल्म. तो ठीक है भैया, अगर आगे हो जाती है तो फिर हमारा फायदा, ये जैसे कह रहा है. हाँ, हम लोग का बहुत फायदा है. सच्ची, मैंने प्रहलाद जी के साथ सेटिंग की है पिक्चर लेट करने के लिए. पूछना है क्या? सॉरी, मैं सुना नहीं. सर मैंने पूछा तो उनको था, लेकिन आप भी जवाब दे सकते हैं. हाँ जी, बोलिए, पूछिए. हाउसफुल 4 के चांसेस साजिद फराद के साथ.
क्योंकि एंटरटेनमेंट हमने देखी, यू आर पार्ट ऑफ द जी अभी देखिए, अभी ज्योति साहब ने बोला है हाउसफुल 4 के लिए, अब इसके ऊपर बैठेंगे, बातचीत होगी, अभी कमरे में जाके तो इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता, इसको वक्त लगेगा। हाउसफुल 2 और हाउसफुल 3 के बीच में करीबन 4 साल का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि स्क्रिप्टें बनाने में बहुत टाइम लगती है, क्योंकि एक आसान सी चीज़ नहीं है कि एक घर में सबके सब कैसे जमा जाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण ढूंढना पड़ता है। So it is not an easy subject, to be honestly tell you honestly, इतनी आसानी से नहीं बन सकता, तो it will take about 1.5 year 2 years to make it, the script, अगर हाँ unless until we are lucky enough to get it. हेलो, दिस इज रवि कुमार सर। मेरा अक्षय सर आपसे सवाल है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पूरे हाउसफुल सीरीज में आपकी फेवरेट को स्टार कौन रही, दीपिका, आसिन या जैकलिन? भैया जवाब आपका, मतलब सवाल आपका गलत है, बोलने में मुझे बहुत परेशानी होगी, क्योंकि मैंने सबके साथ बहुत बार काम कर चुका हूँ, तो इट विल बी ए वेरी डिफिकल्ट आंसर टू गिव। सबके साथ कुछ अलग अलग हादसे किस्से हुए हैं, और हमने बहुत मस्ती की है फिल्म की शूटिंग के दौरान, सो इसका जवाब देना मेरे लिए ज़रा भारी पड़ जाएगा, इसलिए या अक्षय सर, ओ या फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रेट सक्सेस फ्रॉम हाउसफुल 3। थैंक यू। या सर, लाइक मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि आपने जैसे मतलब नॉट रिलेटेड टू द सेम क्वेश्चन, जस्ट लिसन द फुल क्वेश्चन। जैसे आप हर तरह की मूवीज करते हो, लाइक सीरियस बीइंग और बीइंग इट हैप्पी वन, लाइक आपको कौन सा टाइप का, आप एट योर पॉइंट व्हिच रोल इज द बेस्ट यू लाइक to do it on the screen? A happy being, I like the most hardest, which is slapstick comedy. I think that is the most hardest genre to do, because slapstick एक situational comedy में क्या होती है कि आदमी के पास situation होते हैं हंसाने के लिए, तो आपको situation का एक support होता है कि आप लोगों को हंसा सके, लेकिन एक slapstick comedy एक ऐसी चीज़ होती है जिसका पास कोई support नहीं होता। Physically आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको लोगों को हंसाने के लिए। जैसे कि एक फिल्म के अंदर भी जो मेरा किरदार है, सुंडी का कैरेक्टर है, उसके अंदर ही हैज़ टू डू सो मच फिजिकल थिंग्स टू मेक पीपल लाफ, सो आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट वन इज द स्लैपस्टिक कॉमेडी, एंड आई एंजॉय दैट। आई जस्ट सेड sorry, well they both are one only, and they both it's which one? Sundi, okay. Why would you like Sundi, sir? उल्टा कर लेना, अरे उल्टा करना, क्या हुआ, कुछ नया तो कर जिंदगी में, अरे शूट योरसेल्फ, आई एम आस्किंग यू, बस शर्मा गए। But that's okay, it's okay, no, I asked you a question, answer it, no darling. Yeah, it's hilarious, okay, that's it. You should have done that, and that's so simple. Hi, this is Kavi from the California Press Association. So first of all, congratulations. It's doing really well in North America. A big applause for these guys. Thank you very much. So since right now we were talking about Houseful 4, we want to know, when are you going to be back in the States to shoot a Houseful 4 in USA? Well, it's very, very difficult, because we don't get much subsidy there, and plus it's थोड़ी बहुत परमिशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एंड ऑल्सो डॉलर हैज गॉन अप, and Sethi, we don't have permission in the White House to shoot, because Houseful will be in the White House, right? No? I'm joking. We'll have the last 2 questions, please. Hello, Ritesh sir. Sir, you're right. Yes, sir. Very congratulations, आपके घर में एक बार फिर से एक बेबी आया है, और सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हाउसफुल 3 के सारे स्टार कास्ट आपके घर पर आए विश करने के लिए, आपके वाइफ को या बेबी को? ये आए कि नहीं पूछ रहे? हाँ, ऑफ कोर्स आए ना। ओके सर। सब लोग हॉस्पिटल आए थे। अच्छा, यस।